श्रीमद् भगवत गीता का पाठ है। गीता में 18 अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण व अर्जुन के संवाद का विशेष वर्णन किया गया है। गीता में श्री कृष्ण विशेष है, बाकी सब तो तुच्छ है। आज के युग में जहाँ इंसान धर्म से भटकता जा रहा है, वहाँ भगवत गीता हमें मार्ग दिखाने वाली है। जहाँ इंसान कर्म से भटकता है, वहाँ ही भटकाव से बचाती है। हमें धर्म मार्ग पर लगाकर हमें परमात्मा से मिलाती है। हमारे चित्त को वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों से लगाती है। इस जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवत गीता में नहीं है। गीता का पाठ घर में सारे संकटों और कष्टों से छुटकारा दिलाता है। बस गीता को सुनते समय अपने आप को अर्जुन समझिए और श्री कृष्ण से अपनी परेशानी का हल सुनते हुए रहिए। श्री कृष्ण को बस अर्जुन का सारथी ही मत मानिए, बल्कि का पाठ घर में सारे संकटों और कष्टों से छुटकारा दिलाता है। बस गीता को सुनते समय अपने आप को अर्जुन समझिए और श्री कृष्ण से अपनी परेशानी का हल सुनते हुए रहिए। श्री कृष्ण को बस अर्जुन का सारथी ही मत मानिए, बल्कि उसे अपने जीवन का सारथी भी मानिए। आइए शुरू करते हैं अध्याय प्रथम। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग यह शुरू होता है धृतराष्ट्र प्रश्नों से। वह जानना चाहता है कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनकी सेना युद्ध में क्या कर रही है, वह पांडवों की सेना क्या कर रही है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे कौरवों व पांडवों की सेना क्या कर रही है। धृतराष्ट्र जन्म से आंखों से अंधे थे, मगर मन और विचारों से अंधे नहीं थे। वे जानते थे कि वे धर्म के साथ नहीं, मगर पुत्र मोह ने धर्म का साथ नहीं देने दे रहा था। धर्म तो वहाँ है जहाँ श्री कृष्ण है। वे इस बात को जानते हैं कि जानते हुए भी पुत्र मोह नहीं त्याग पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अंत समय जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना। अपने जीवन में जब हम सही नहीं होते हैं तो हम समझते हैं कि शायद हमारे किया का नतीजा सही ना हो। इसलिए धृतराष्ट्र भी किसी डर व आशंका में दिखते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना का देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। हे आचार्य, धृष्टद्युम्न आपका ही शिष्य है। वह पांडवों की सेना ही व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस विशेष तरीके से सेना की योद्धा खड़े हैं, ऐसा तरीका जिससे कि बीच घुसना असंभव हो और अगर कोई घुस भी जाए तो वापस बाहर ना आ सके। हम विशाल दोस्तों जब शत्रु को देखते हैं तो मन में डर रहता है कि क्या हम लड़ पाएंगे, और अगर लड़ पाएंगे तो क्या जीत पाएंगे। हमारे मन में द्वंद्व चलता रहता है कि ऐसा ही द्वंद्व दुर्योधन के मन में भी चल रहा है कि क्या हम अब पांडवों की सेना के मध्य जा पाएंगे, और अगर चले गए तो उन पराक्रमी योद्धाओं जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है, क्या बचकर वापस आ जाएंगे।
दुर्योधन उन महान योद्धाओं अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल व सहदेव को देखते हैं। सात्विकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, दुष्ट केतु, बलवान काशीराज, कुंती भोज और मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ अभिमन्यु। द्रौपदी के पांचों पुत्र जो कि उसके सामने खड़े हैं। दुर्योधन उनको देखता है। इसमें हमें पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या समस्या, हमें उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, सभी बिंदुओं को ध्यान से देखना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हे ब्रह्माश्रेष्ठ, पांडवों की सेना को तो आपने देख लिया है, अब अपनी सेना में जो महारथी खड़े हैं उन्हें भी देख लीजिए। समस्या के बारे में जान लेने के बाद बारी आती है अपना मूल्यांकन करने की कि आपके पास क्या है जिसके मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।